लिवर हमारी बॉडी का फिल्ट्रेशन प्लांट होता है। यहाँ प्रॉब्लम हो तो पूरी बॉडी पर असर पड़ता है। लिवर कैंसर इंडिया में रैपिडली इंक्रीजिंग कैंसर है। हर साल 20,000 से ज्यादा नए केस डिटेक्ट होते हैं, लेकिन बहुत लोग लेट स्टेजेस में आते हैं, जिससे कि सर्जरी और भी मुश्किल हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से। आज हम बात करने वाले हैं लिवर कैंसर के सबसे आधुनिक ट्रीटमेंट की, जिसमें हम केवल एक छोटी सी नीडल से ट्रीटमेंट करते हैं। ना चीरा, ना टाका, ना ब्लीडिंग का रिस्क और ना ही कोई रिकवरी टाइम। इस ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं माइक्रोवेव एब्लेशन। इसी के साथ हम एक लाइव केस भी देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी नीडल से हम एक लीवर के ट्यूमर को 10 मिनट से भी कम टाइम में ट्रीट कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक सेफ, मॉडर्न और मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक है, बिना बड़ा ऑपरेशन, बिना किसी ब्लीडिंग रिस्क और जल्दी रिकवरी के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम एक लाइव केस को दिखाने जा रहे हैं, जिससे कि पेशेंट उस पद्धति के बारे में बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और निर्णय भी ले सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज लिवर कैंसर। लिवर कैंसर मतलब लिवर में बढ़ती हुई एक गांठ या ट्यूमर। इसके दो टाइप्स बहुत कॉमन होते हैं, प्राइमरी लिवर कैंसर यानी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और सेकेंडरी लिवर कैंसर यानी मेटास्टेसिस, मतलब किसी और अंग का ऑर्गन अगर लिवर में आके इन्फिल्ट्रेट हो जाए। लिवर हमारी बॉडी का फिल्ट्रेशन प्लांट होता है, यानी यह हमारे बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को छान के बाहर करता है। यहाँ प्रॉब्लम हो तो पूरी बॉडी पर असर पड़ता है। लिवर कैंसर इंडिया में रैपिडली इंक्रीजिंग कैंसर है। हर साल 20,000 से ज्यादा नए केस डिटेक्ट होते हैं, लेकिन बहुत लोग लेट स्टेजेस में आते हैं, जिससे कि सर्जरी और भी मुश्किल हो जाती है। अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी होता है। अब जानते हैं लिवर कैंसर के कारण या रिस्क फैक्टर। सबसे पहले हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन, अल्कोहल, सिरहोसिस, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज यानी लिवर में फैट का डिपोजिशन अगर ज्यादा हो तो, डायबिटीज, ओबेसिटी यानी मोटापा और कुछ टॉक्सिन जैसे एफ्लाटॉक्सिन का एक्सपोजर। अगर आपको सिरोसिस है तो रेगुलर अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट हर 6 महीने मस्ट है। अब जानते हैं कि लिवर कैंसर में लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। पेट में दर्द होना, सूजन होना, भूख कम लगना, पेट भरा भरा लगना, पीलिया होना, वीकनेस हो जाना। पर याद रखिए, अर्ली स्टेज कैंसर में सिम्टम्स नहीं होते हैं, इसके लिए स्क्रीनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब जानते हैं कि इसको डायग्नोज कैसे किया जाए। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या एमआरआई, कुछ ब्लड टेस्ट जैसे एएफपी लेवल और पिपका लेवल। कुछ केसेस में बायोप्सी करना भी जरूरी होता है। ट्यूमर का साइज, नंबर और लोकेशन, इसी से ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड होता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए लेटेस्ट बीसीएलसी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है, जिसमें 3 सेंटीमीटर से छोटी गांठ को नीडल से बर्न करके ट्रीट किया जा सकता है, बिना किसी चीरा और बिना किसी टाके के। इसमें अप टू 3 लीजन्स को हम माइक्रोवेव एब्लेशन से ट्रीट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर गांठ का नंबर या साइज इससे अधिक हो तो हमें दूसरी पद्धति का उपयोग करना पड़ता है, जैसे कि टेस या टेयर थेरेपी, जिसमें खून की नाली के माध्यम से जाकर उस ट्यूमर वाले एरिया में कैंसर की दवा डाली जाती है। चलिए अब हम लिवर कैंसर के ट्रीटमेंट ऑप्शंस को समझते हैं। हर पेशेंट का ट्रीटमेंट अलग होता है। सबसे पहले सर्जरी यानी लिवर रिसेक्शन। जिन पेशेंट्स में ट्यूमर छोटा हो और लिवर हेल्दी हो, उसमें यह किया जाता है। लिवर ट्रांसप्लांट, अगर लिवर बहुत खराब हो तो लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है, बट ये काफी एक्सटेंसिव ऑपरेशन होते हैं। अब बात करते हैं सबसे आधुनिक टेक्निक, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के ऑप्शंस की। माइक्रोवेव एब्लेशन, इसमें एक नीडल डाल के इस ट्यूमर को बर्न कर दिया जाता है। टेस, इसमें एक पतले कैथेटर के माध्यम से कैंसर की नस में जाके दवा डाली जाती है, जिससे कैंसर सिकुड़ जाता है। टेयर, इसमें भी एक पतले कैथेटर से कैंसर की नस में जाके रेडिएशन पार्टिकल डाले जाते हैं, जिससे कैंसर ठीक हो जाता है। और सबसे फाइनल सिस्टेमिक थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी, इसमें ओरल या नसों के माध्यम से कीमोथेरेपी दी जाती है। आज हम मिनिमल इन्वेजिव नीडल ट्रीटमेंट, जिसे माइक्रोवेव एब्लेशन बोलते हैं, उसके बारे में समझेंगे। व्हाट इज माइक्रोवेव एब्लेशन? इसमें हम एक छोटी सी नीडल लिवर ट्यूमर के अंदर डालते हैं। सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड गाइडेंस से बिल्कुल प्रिसाइज टारगेट लोकेशन पर पहुंचते हैं। नीडल माइक्रोवेव एनर्जी से ट्यूमर को हीट करके जला देती है। ट्यूमर के सेल तुरंत खत्म हो जाते हैं, बिना बड़ा छेद, बिना बड़े ऑपरेशन के। ये पूरा प्रोसीजर 10 से 15 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। इस थेरेपी में मरीज को अगले दिन छुट्टी भी की जा सकती है और मरीज नेक्स्ट डे से अपना रूटीन ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है। चलिए मैं अब आपको ले चलता हूँ सीधे लैब में, जहां हम एक लाइव केस के माध्यम से समझेंगे कि लिवर के कैंसर को कैसे एक नीडल से ट्रीट किया जा सकता है। ये आप देख सकते हैं, अल्ट्रासाउंड पे लिवर की गांठ साफ दिखाई दे रही है। इसके अगला स्टेप होता है इस गांठ के अकॉर्डिंग उसके एब्लेशन जोन को डिसाइड करना, जो कि एंटीना के चार्ट से डिसाइड किया जाता है। यही वह पतला एंटीना है जिसे लिवर की गांठ को जलाया जाता है। इसकी थिकनेस 1 mm के बराबर होती है, यानी एक सुई के बराबर। उसके बाद सुन करने की सुई लगाई जाती है।
उसके बाद अल्ट्रासाउंड में देखकर इस माइक्रोवेव एंटीना को लीवर की उस गांठ के अंदर डाला जाता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया को अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में किया जाता है ताकि सेफ्टी और सटीकता बनी रहे। एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों डायरेक्शन में इस नीडल को उस गांठ के भीतर सेंटर में पहुंचाया जाता है। उसके बाद इस माइक्रोवेव एंटीना को हीट जनरेटर से कनेक्ट कर दिया जाता है और डिसाइड किया जाता है कि कितने डिग्री पर ट्यूमर को बर्न करना है। उसके बाद एब्लेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। यह पूरी प्रक्रिया पेनलेस होती है। इसको सीडेशन या जनरल एनेस्थीसिया में ही ये प्रोसीजर किया जाता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बर्न होने के साथ इस ट्यूमर में एयर बबल्स बनने शुरू हो गए हैं, जिससे वो सफेद दिखाई दे रहा है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि लीवर का ट्यूमर जलने लगा है, यानी अब्लेट होने लगा है और खत्म होता जा रहा है। पूरी प्रक्रिया को अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में किया जाता है। प्रोसीजर पूरा होने के बाद उस नीडल को लीवर से निकाल लिया जाता है और एक छोटी सी बैंडेड लगा दी जाती है। इसमें कोई बड़ा चीरा या टांका नहीं लगाया जाता, बस 1 mm जितना छोटा सा होल होता है, जो कि 1 से 2 दिन में भर जाता है। अब जानते हैं कि वाई माइक्रोवेव एब्लेशन इज द सेफेस्ट ऑप्शन। सबसे पहले ये मिनिमली इन्वेजिव होता है। सिर्फ एक नीडल से ही ट्यूमर को ट्रीट कर दिया जाता है। इसको जनरल एनेस्थीसिया या आईवी सीडेशन में किया जा सकता है। ब्लीडिंग का रिस्क ना के बराबर होता है। रिकवरी टाइम काफी फास्ट होता है। एक ही दिन का हॉस्पिटल स्टे होता है, अगले दिन छुट्टी कर दी जाती है और मरीज अपनी रूटीन ड्यूटी अगले दिन से ज्वाइन कर सकता है। इसमें कीमो नहीं दी जाती तो सिस्टमिक साइड इफेक्ट भी नहीं होते। इस थेरेपी से एक सिटिंग में मल्टीपल ट्यूमर को भी ट्रीट कर सकते हैं। एल्डरली और लिवर सिरोसिस पेशेंट्स में ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर ट्यूमर 3 सेंटीमीटर से छोटा है तो इसके रिजल्ट सर्जरी के बराबर है। तो दोस्तों, लिवर कैंसर का ट्रीटमेंट अब बिना ऑपरेशन के भी मुमकिन है। अगर आप या आपके किसी अपने को लिवर कैंसर या सिरोसिस है, एक ओपिनियन स्पेशलिस्ट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से अवॉइड लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने डाउट मुझे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।